आप सभी को नमस्कार। आंगनबाड़ी टाइम में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश विधानमंडल में बजट सत्र के 8वें दिन विधानसभा की कार्रवाई शुरू होने के बाद अंबेडकर नगर की आलापुर सीट से सपा विधायक त्रिभुवन दत्त ने बाल विकास मंत्री से आंगनबाड़ी वर्करों के मानदेय बढ़ोतरी तथा जीवन पर्यंत नौकरी करने और नौकरी के बाद पेंशन दिए जाने के संबंध में जवाब मांगा है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा में बाल विकास विभाग की आंगनबाड़ी वर्करों की मानदेय बढ़ोतरी, रिटायरमेंट के बाद पेंशन और सेवा अवधि 62 वर्ष से अधिक बढ़ाए जाने के संबंध में प्रश्न उठाए गए हैं। इन सवालों का जवाब राज्य की बाल विकास मंत्री बेबी रानी मौर्य ने दिया है। विधायक त्रिभुवन दत्त ने आंगनबाड़ी वर्करों के कार्यों का जिक्र करते हुए कहा कि अन्य राज्यों की तुलना में उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बेहद कम मानदेय दिया जा रहा है। क्या बाल विकास पुष्टाहार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में बढ़ती महंगाई के सापेक्ष अन्य प्रदेशों की तरह आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का अल्प मानदेय भी बढ़ाने पर सरकार विचार करेगी? यदि नहीं तो क्यों? विधानसभा में महिला एवं बाल विकास मंत्री बेबी रानी मौर्य ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय नहीं बढ़ाया जाएगा, ना ही फिलहाल इस मुद्दे पर कोई विचार हो रहा है। महिला एवं बाल विकास मंत्री ने बताया कि आंगनबाड़ी वर्करों के मानदेय का भुगतान शासनादेश के आधार पर किया जा रहा है। वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश की आंगनबाड़ी वर्करों के मानदेय बढ़ोतरी पर कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। आंगनबाड़ी वर्करों की सेवा अवधि बढ़ाने और पेंशन दिए जाने के सवाल पर बेबी रानी मौर्य ने कोई जवाब नहीं दिया, जिस पर विधायक दोबारा सवाल का जवाब मांगने लगे तो विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना खुद ही जवाब देने लगे। उनका कहना था कि आंगनबाड़ी का पद सरकारी पद नहीं है जिसके लिए उन्हें पेंशन दी जाए। विधायक त्रिभुवन दत्त ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को 16,000 रुपये मानदेय और सहायिकाओं को 8,000 रुपये मानदेय देने की बात कही थी, क्योंकि कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि सभी आउटसोर्सिंग कर्मियों का न्यूनतम मानदेय 16,000 रुपये किया जाएगा, जिसका सभी इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया ने जिक्र करते हुए खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया था। इसी खबर की पुष्टि करने के लिए विधायक त्रिभुवन दत्त ने विधानसभा में आंगनबाड़ी के मानदेय में बढ़ोतरी संबंध में सवाल उठाया था। महिला एवं बाल विकास मंत्री बेबी रानी मौर्य के इस जवाब से सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को घोर निराशा हुई है। इसके बाद मैनपुरी जिले की सपा विधायक ब्रजेश कठेरिया ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मानदेय को लेकर कहा कि प्रदेश की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाएं अपनी विभिन्न समस्याओं के लिए लंबे समय से संघर्ष कर रही हैं। विधायक ने कहा कि वर्तमान में सरकार द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 6,000 रुपये और सहायिकाओं को 3,000 रुपये मानदेय दिया जा रहा है, जबकि श्रम कानून के नज़रिए से केंद्र सरकार द्वारा जारी मानदेय न्यूनतम मजदूरी दर से बहुत कम है। ब्रजेश कठेरिया ने कहा कि उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को पांडिचेरी, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, हरियाणा आदि राज्यों से भी कम मानदेय दिया जा रहा है। इसलिए उत्तर प्रदेश की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं का मानदेय बढ़ाया जाए। साथ ही आंगनबाड़ी भर्ती के लिए राज्य स्तरीय आयोग बनाने की भी मांग की गई है। सपा विधायक ने कहा कि हाईकोर्ट के द्वारा केंद्र सरकार व राज्य सरकार को 30 अक्टूबर 2024 को आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को सरकारी कर्मचारियों के समक्ष समायोजन करने के लिए निर्देश दिए गए थे, लेकिन हाईकोर्ट के आदेश को अमल नहीं कर रही है। सरकार हाईकोर्ट के आदेश को अमल नहीं कर रही है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय भी यूपी सरकार को आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं की सेवानिवृत्ति के बाद ग्रेच्युटी देने का आदेश जारी कर चुका है, लेकिन इस मामले पर भी सरकार गंभीर नहीं है। जब इन आंगनबाड़ी कार्यकर्ता वर्करों को पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना व हरियाणा सरकार सेवानिवृत्ति के बाद एक मुश्त रकम दे रही है। सपा विधायक अरमान खान ने भी विधानसभा में आंगनबाड़ी वर्करों की जानकारी मांगी है। विधायक ने बाल विकास विभाग द्वारा संचालित प्रदेश के सभी जिलों के आंगनबाड़ी केंद्रों का ब्यौरा मांगा है। साथ ही पूछा है
क्या सरकार आंगनवाड़ी वर्करों के मानदेय में बढ़ोतरी करने पर विचार करेगी?